सिलाई मशीन इस्तेमाल करने वालों को बहुत ज्यादा कमेंट्स आता है कि हमारी जो सिलाई मशीन है एक बड़ा मसला आता है, वो ये कि मशीन कपड़े को जो है ना, ये देखें ये नीचे कर दिया लेकिन कपड़े को प्रॉपर्ली खींच नहीं रही, प्रॉपर्ली कपड़े में खिंचाव नहीं आ रहा, खींच नहीं रही मशीन कपड़े को। और जब इसको उठाया जाता है तो पैर देखे इतना ऊपर चला जाता है, जो ये एक मशीन का नुक्स है, बड़ा नुक्स है। पैर में इतना ज्यादा गैप आ जाता है और जब इसको पैर को यूं घुमाते हैं तो देखें ये इस तरह से लूजिंग आ गई है। अगर आपकी मशीन में भी इस तरह के फॉल्ट है कि पैर इस तरह से घूम रहे हैं और जब इस पैर को नीचे करते हैं, कपड़ा लगाते हैं, तो ये पैर कपड़े को सही से खींच नहीं रहा होता। अगर आपकी मशीन में इस तरह का नुक्स है और आप परेशान हैं, आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। उसके बाद आपने ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू को आपने खोल देना है, माथे को हटा देना है। देखिए वजह ये होती है कि जब मशीन इस्तेमाल हो रही होती है ना, यहाँ पे ये स्क्रू दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रू हो जाता है लूज, ये स्क्रू हो जाता है लूज। अच्छा, स्क्रू को टाइट करने का तरीकाकार क्या है? स्क्रू को टाइट करने का तरीकाकार ये आपने इसको सबसे पहले करना है ऊपर, इसको ऊपर करने के बाद इसको इतना नीचे करना है जितना जेन्युइन मशीन के अंदर आपने नोट किया हुआ जब आपके पास मशीन पहले यूज होती थी, जितना नीचे हुआ करता था। अगर ये ज्यादा ऊपर होगा तो मशीन कपड़े को आगे सही से नहीं फेंकेगी। देखिए इतना नीचे करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे चेक करना है सुई को नीचे कर कर, देखिए सुई इन दोनों टांगों के दरमियान में आनी चाहिए, देख रहे हैं आप, बीच में सेंटर में होनी चाहिए, गैप इतना होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ का जो स्क्रू है, इस स्क्रू को आपने कर देना है सही से टाइट, ये देखिए आप, इसको आपने फुली टाइट कर देना है। अब देखिए एडजस्टमेंट करने के बाद जब हम इसमें कपड़ा लगाएंगे, ये देखिए अब ये कपड़े को जब हम ग्रिप भी करेंगे, कपड़ा मशीन प्रॉपर्ली जो है ना आगे बढ़ा रही है, देख रहे हैं आप, कपड़े में खिंचाव आ गया। तो पैर में पहले दबाव नहीं आ रहा था ना, अब वो दबाव पैर के अंदर आ चुका है, देख रहे हैं आप, कपड़ा आपका मशीन जो है स्मूथली जो है फॉरवर्ड करेगी इंशाल्लाह।